हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवांगी भट्ट और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज़ योर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। देखिए, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आपने इस टर्म के बारे में ज़रूर सुना होगा कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ क्या होती हैं और हम इन्हें अपने अंदर कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। छोटी छोटी ऐसी क्या हैबिट्स हैं जिसके थ्रू हम अपने अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के स्किल्स लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारी आज की वीडियो भी इसी टॉपिक के बारे में है। हम थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं कि क्या होती हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ और छोटी छोटी क्या ऐसी हैबिट्स हैं जिसके थ्रू हम उन्हें अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। SSB एक कैंडिडेट के अंदर इन चंद OLQs को देखता है, ठीक है, टू सिलेक्ट हिम और हर एज अ ऑफिसर इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। जैसे आपको कोई और पोस्ट के लिए, फॉर एग्जांपल मैनेजर के लिए आपको कुछ अलग क्वालिटीज़ की ज़रूरत है, एज अ सेल्स पर्सन आपको अलग क्वालिटीज़ की ज़रूरत है। सिमिलरली आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ की ज़रूरत है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। SSB ने आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को 4 ब्रॉड पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो आपका पार्ट है दैट इज़ योर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर आपका जो सबसे पहला सब टॉपिक आता है वो है आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस। देखो, आपका जो इफेक्टिव इंटेलिजेंस है ना, ये आपका बेसिक इंटेलिजेंस ही है, तो कुछ डिफरेंट नहीं है। जैसे एक इंसान, ठीक है, अपना पूरा डे कैसे प्लान करता है, उसके दिन में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे वो फंस जाता है, उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। आपकी लाइफ सिचुएशंस में, ठीक है, आप ऐसा क्या मतलब आप अपनी लाइफ सिचुएशंस को ना विद मिनिमम टाइम एंड मिनिमम एफर्ट आप उसको फटाफट सॉल्व कर पा रहे हो, दैट इज द साइन ऑफ बेसिक इंटेलिजेंस। ठीक है, इसको हम लोग प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं। और इसको आप मतलब देखो, डे टू डे सिचुएशन में तो आई टोल्ड यू कि आप इसे कैसे कर सकते हो अपने अंदर इम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगा कि यार कोई दिक्कत आ गई अपनी आपकी लाइफ में, तो आप उसके प्रैक्टिकल सोल्यूशंस निकालो। फॉर एग्जाम्पल, समथिंग हैपन टू यू, ठीक है, और आपको लगा कि यार मेरे साथ ये ठीक नहीं हुआ, अब मैं क्या करूँ, आप स्टक फील कर रहे हो, उसके प्रैक्टिकल सोल्यूशंस निकालो। कैन बी डन रादर देन फोकसिंग ऑन योर इमोशंस। हो गया प्रैक्टिकल लेवल पे। अगर बात करें आपका पेपर पेन पे आप क्या कर सकते हो, तो वो है आप वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हो। पजल्स एंड कलर क्यूब को सॉल्व करके आप इस एस्पेक्ट में अपना आगे बढ़ सकते हो। और देखो, डेफिनेटली अगर आप थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली, द थिंग विच आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, इसमें अगर आप वर्क करते हो तो आप डेफिनेटली एक चेंज देखोगे अपने अंदर। एंड हमारा टॉपिक आता है रीजनिंग एबिलिटी। जो बेस्ट तरीका है जिससे आप रीजनिंग एबिलिटी को अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हो वो ये है कि आप लाइफ में होने वाली सिचुएशंस में, ठीक है, या कोई भी आप कोई चीज पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। बी क्यूरियस कि यार अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई फॉर इंस्टेंस, फाइन, आपने न्यूज में देखा कि यार समथिंग हैपेंड, तो आपको उस चीज के बारे में इन डेप्थ में पता होना चाहिए कि यू नीड टू आंसर, यू नीड टू क्वेश्चन योरसेल्फ कि यार ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा ही क्यों हुआ, ये भी तो हो सकता था। और मतलब उस चीज को फर्दर क्वेश्चन करना। अगर आपको उसकी चीज के बारे में नहीं पता तो आप उसको सर्व कर सकते हैं ऑनलाइन। फॉर एग्जाम्पल, आपने छोटी सी हेडलाइन देखी, यू डोंट नो अबाउट इट, ठीक है, लेकिन यू नीड टू डेवलप दैट क्यूरियोसिटी कि यार व्हाई दिस हैपेंड, हाउ दिस हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। फाइन, इसमें ये नहीं आता कि आप बेफालतू के क्वेश्चंस पूछो, कुछ भी पूछ लो, ऐसा नहीं है, ठीक है। आस्क रीजनेबल क्वेश्चंस। थर्ड क्वालिटी जो आती है वो है आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। फाइन, आप किसी चीज को ऑर्गेनाइज करिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्पोर्ट्स इवेंट है, टीचर्स डे है, ठीक है, और ये नहीं है कि आप एक बहुत बड़े लेवल पे प्लान करें। जैसे कि आप कहीं पे कोचिंग लेते, ट्यूशन लेते हो, वहाँ पे आपके जो टीचर्स हैं उसके लिए आपने सोचा कि चलो यार ठीक है, वी कैन प्लान अ टीचर्स डे। या फिर अपने घर पे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक मैरिज एनिवर्सरी है आपके पेरेंट्स की, उसको ऑर्गेनाइज करना। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, आप इनिशिएटिव लेने वाले पर्सन के पास अपना सपोर्टिंग हैंड भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यार मैंने अगर इनिशिएट नहीं किया, सामने वाले ने इनिशिएट किया तो छोड़ो, इनिशिएट तो मुझे करना था। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है, कि आप बिकॉज यार इंडियन आर्मी या इंडियन डिफेंस फोर्सेस इज ऑल अबाउट यूनिटी। फाइन, अगर यूनिटी ही नहीं रहेगी तो यार कितनी चीजें ऐसी हैं जो पॉसिबल ही नहीं हो सकती, ठीक है। अगर कोई और इनिशिएटिव ले रहा है तो अपने जो आपका एक बेस्ट पोटेंशियल है ना, उससे उस पर्सन को गाइड करना और उसकी हेल्प करना विद ऑल द रिसोर्सेज विच यू आर हैविंग। फोर्थ क्वालिटी जो है दैट इज योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन। फाइन, पावर ऑफ एक्सप्रेशन क्या है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप अपने आप को
किस तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं सामने वाले पर्सन तक, ताकि जो आपकी बातें हैं, आपकी जो फीलिंग है, ठीक है, वो सामने वाले तक एक बहुत क्लियर और क्रिस्प मैनर में पहुंच रही है। फाइन, दिस इज नोन एज योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक और क्वालिटी आती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लुएंस करने की पावर। आपने देखा होगा, बहुत सिंपल एग्जांपल है कि बहुत बार ऐसे होते हैं कि आपके कॉलेज में, ठीक है, कोई टीचर आते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं माइक पे आके, बहुत बार आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, तो अपने आप में ही बोल रहे हैं, हम तक आवाज भी नहीं आ रही और जो ये कहना चाह रहे हैं वो भी हमें समझ नहीं आ रहा। सारा जो क्राउड होता है वो अलग ही मतलब शोर में चला जाता है, ही इज लाइक यार पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रहा, ठीक है, हो गई। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जब वो स्टेज पे चढ़ते हैं, वो जैसा बोलते हैं, आप सब इस तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि आपका मन करता है कि यार आपको सब समझ में आता है और इनफैक्ट आप उनकी बातों से भी इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट कर देते हो। फाइन, तो ये होता है आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अगर इसको हम बेस्ट मैनर में कहें तो कैसे इसको डेवलप किया जा सकता है, देखो आप जब भी आपको मौका मिले, छोटी चीज, तो आप मतलब बिल्कुल जाइए, लाइक स्टेज पे या जो भी है, कभी आपसे बोले कि आप भैया ये, मतलब दैट इज ऑल, कि यार यू जस्ट नीड टू टेक द इनिशिएटिव इन ऑल द एस्पेक्ट। अगर आपको कोई चीज नहीं भी आती है ना, उस पे भी आप इनिशिएटिव लो, क्योंकि जब आप उस पे इनिशिएटिव लोगे तभी आपको वो चीज समझ आएगी। एक दो बार गलतियां तो हर कोई करता है, राइट? तो ये चीज है जहां से आप इस चीज को डेवलप कर सकते हो, सीख सकते हो। अदरवाइज एक बहुत सिंपल है यार, आपका मतलब कुछ चंद लोग बैठे हुए हैं, आपके फैमिली पर्सन बैठे हैं, उनके सामने आप जाके कुछ बोल सकते हो, राइट? अदरवाइज आप मोटिवेशनल वीडियो, स्पीचेस देख सकते हैं कि हाउ दीज पीपल स्पीक, ठीक है, उनका मतलब क्या है, एक सेंस, हाउ डू दे डू थिंग्स। कोचिंग में अगर आप हो तो यार वहां पे तो ऑटोमेटिकली एक एनवायरनमेंट बन जाता है, आप जाते हो, स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं, विच इज योर सोशल एडजस्टमेंट, जिसके अंदर पहला सब टॉपिक आता है सोशल अडेप्टेबिलिटी। नाम से ही समझ आ रहा है कि जो इंसान अलग अलग सोशल इन्वायरमेंट्स में अडेप्ट कर जाए, उस इन्वायरमेंट में उन लोगों के साथ अडेप्ट कर जाए और उनके जैसा बन जाए, राइट? दिस इज नोन एज सोशल अडेप्टेबिलिटी। ऐसा ना हो कि यार जैसे बहुत लोग होते हैं ना, दे आर लाइक कि हमें तो अपने बेड में ही नींद आती है या हमको अपने तकिए के बिना नींद नहीं आती, तो यू नीड टू ब्रेक ऑल दीज थिंग्स। गए आप सोशल, लेट्स से कि आप अपने रिलेटिव्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ कहीं पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फैमिली, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो वहां पे आप कैसे एडजस्ट करते हो इन एवरीथिंग, ये चीज आपकी आती है सोशल अडेप्टेबिलिटी में। ज्यादा फ्रेंड्स बनाना, ज्यादा एक अपना कनेक्शन स्प्रेड करना, फाइन, एक एम्पैथी होनी चाहिए आप में, एक स्किल मैनेजमेंट होना चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बड़ी चीज होती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार दे आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, ठीक है, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही है जब आप कुछ अचीव। कोऑपरेशन नाम से ही पता चलता है कि आप किसी इंसान के साथ या किसी ग्रुप के साथ कैसे कोऑपरेट करते हैं। कोऑपरेशन जो है आपका, ये जीटीओ टास्क में बहुत रेलेवेंस का होता है, फाइन। और इसमें क्या चीज दिखती है, आपकी जॉइंट एफर्ट दिखता है, आप अपने ओपिनियंस को, पॉइंट्स को कैसे एक्सेप्टेबल बना पा रहे हैं। टीम स्पिरिट होती है, देखो कोऑपरेशन के नाम से ही आपको एक वर्ड आता होगा, टीम स्पिरिट, फाइन। तो ये चीजें आपका होती है, तो कोऑपरेशन इज अ बेसिक स्किल यार। अगली चीज आपकी आती है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन आई वुड से नाम से ही चीज झलक रही है। अगर आपने कभी स्कूल में या कॉलेज में रैंक कभी होल्ड करी है, कोई सी भी, हेड बॉय हेड गर्ल, अगर आपने एनसीसी में रैंक होल्ड करी है या एनसीसी में नहीं भी करी है ना, बाहर आपने कोई सोसाइटी में कोई रैंक होल्ड करी है, तो आप इस चीज को तो क्रिस्प एंड क्लियर मैनर में समझते होगे कि अगर आपको किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और अगर आप के द्वारा मतलब वो जो काम है, वो काम अच्छे तरीके से नहीं हो पाया है, टर्ली ब्लेम आपके ऊपर आता है, क्योंकि आपको वो चीज सौंपी गई थी, आपसे कहा था कि आप इस चीज पे करें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्लेम आपके ऊपर आता है कि आपने कैजुअलनेस दिखाई है हमको सही मैनर में करने में, फाइन। तो ये चीजें होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कैसे इनिशिएट कर सकते हैं अपने घर में, अगर आप बड़े हैं, ठीक है, तो भैया आपके सिबलिंग्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने पेरेंट्स से बोलना कि आप रेस्ट करो, आई विल डू इट, काम दो, ठीक है, आई कैन डू दिस, ठीक है। तो यहीं से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड करना सीख सकते हैं। या अदरवाइज अगर आप कॉलेज में हैं तो आप किसी भी सोसाइटी का एक पार्ट बने, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह अगर आप उभर के आएंगे तो अपने आप ही आपके सराउंडिंग में टीचर्स एंड एवरीबॉडी दे विल सी कि यार हाँ इस बच्चे में पोटेंशियल है, दे विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ रैंक एंड ऑल। डिसिप्लिन इंटीग्रेट करती है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटीग्रेट की, स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्यूटी को ये चीज दिखाती है। आपका आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, फाइन। ये आपका कैसे होता है, कोई भी अनफेमिलियर सिचुएशन में आप जाते हैं, उसको आप
कंट्रोल करते हैं, यू जस्ट गेट होल्ड ऑफ दैट अनफेमिलियर सिचुएशन, तो वहां से आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होता है। कोई भी ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जिसको आप हैप्पीली उसको कर दिखाते हैं, वो चीज आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होती है, और ये धीरे धीरे आपके अंदर ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की स्पिरिट को बिल्ड करता है। थर्ड पार्ट आपका आता है स्पीड ऑफ डिसीजन। लोग ऐसे होते हैं जो फंस जाते हैं, दे आर लाइक यार समझ नहीं आ रहा ये करें या ये करें, एंड दे आर रियली स्टक, और वो इतने स्टक हो जाते हैं कि उनको बहुत टाइम निकल जाता है इस चीज में। जो स्पीड ऑफ डिसीजन है इसको आपको इम्प्रूव करना है। कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो दो आउटकम्स के बीच में, उनको प्रैक्टिकली ना पुट इन करो कि भैया अगर मैं ए ऑप्शन लेते हैं, ए ऑप्शन में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, अगर हम बी ऑप्शन लेते हैं तो बी ऑप्शन में क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, और हम किसके नेगेटिव्स को झेल सकते हैं, राइट। तो इससे आपको समझ में आता है कि आप कैसे जल्दी डिसीजन ले सकते हो। और अगेन अगर आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से कि आप कमांडर हो किसी ट्रूप के और लाइक सिचुएशन, तो भैया आपके ऊपर डिपेंड करता है द लाइव्स ऑफ 1000 men। लर्निंग टू मेक रॉन्ग डिसीजंस। देखो अगर आप स्टार्टिंग में डिसीजन मेकिंग करते हैं तो यार होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास सिर्फ 40% चांसेस हैं ऑफ विनिंग द सिचुएशन। अब देखो ये ऐसा नहीं है कि हारना मतलब यू आर गॉन, ठीक है, ऐसा नहीं है। हारते हैं तभी तो आप सीखते हैं। लर्न करना और एक एक्सपीरियंस चीजें हैं जो आपके अंदर धीरे धीरे स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करती हैं। फोर्थ पॉइंट आपका आता है अबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप एंड लाइवलीनेस। सीधी सी बात है यार, आर्म्ड फोर्सेस की एक अलग ही दुनिया है अपने आप में। हमारी दुनिया से वो चीज काफी डिफरेंट होती है। उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, टफनेस है, लेकिन स्टिल आप देखते होंगे कि दे आर हैप्पी समहाउ। और ये चीज अगर आप एनसीसी में है तो आपने ये चीज भी जरूर देखी होगी कि यार इतना रगड़ा देते हैं सीनियर्स, और बोलते हैं कि यार इस रगड़े में ना खुशी को ढूंढो, और होता है दे अपनी पूरी यूनिफॉर्म उनकी काबू हो जाती है, काली हो जाती है, मिट्टी लग जाती है, एंड दे आर स्टिल हैप्पीली लाफिंग। तो दैट इज द स्पिरिट ऑफ हैप्पीनेस व्हिच यू नीड टू इंप्रूव इन योरसेल्फ। लेट्स से कि आपको एक टफ सिचुएशन में भेज दिया, ये नहीं कि आप वहां बैठ के रो रहे हो, ये मैं कहाँ फंस गई, ये मैं कहाँ फंस गया, क्यों चूज किया, राइट। यू नीड टू एंड्योर दैट थिंग। वो चीज आपकी मेंटल टफनेस तो है ही, ठीक है, साथ में टू मेक योरसेल्फ हैप्पी एंड द पीपल अराउंड यू हैप्पी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं विच इज डायनेमिक। इसके अंदर आपका सबसे पहला सेक्शन आता है डिटर्मिनेशन। देखो अगेन आई वुड से नाम से ही पता चल रहा है, राइट। डिटर्मिनेशन, यार यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन इन यू। आप जो चीज कर रहे हैं उसको कहते हैं ना, सक्सेसफुल होना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन उस सक्सेस को मेंटेन करना दैट इज रियली डिफिकल्ट, राइट। जैसे आई वुड गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। बहुत लोग ऐसे होंगे एनसीसी के बच्चे जिन लोगों ने आरडी करा होगा या कोई और कैंप करा होगा, तो आपने वो कैडर्स में देखा होगा, इट इज सो डिफिकल्ट, ठीक है। मतलब जो कैडर्स होते हैं उनको झेलना आसान नहीं होता, ठीक है। एक जो स्पिरिट है ना आपके अंदर डिटर्मिनेशन की, द ओनली थिंग विच कीप्स यू गोइंग। बहुत बार ऐसा भी होता है आर्म्ड फोर्सेस में बहुत बच्चे अंदर हो जाते हैं, दे जस्ट गिव द एसएसबी एंड द इनसाइड, और वहाँ की जो वहाँ की लाइफ होती है, द वे दे हैव टू स्पेंड ईच ऑफ देयर डे, ठीक है, वो कभी कभार इतने ज्यादा वीक फील करते हैं मेंटली कि वो छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं वहां से, वापस नहीं आते। एंड दिस इज द थिंग विच शुड नॉट हैपन, राइट। आपको हमेशा ये चीज देखनी चाहिए कि आपको ये चीज सोचनी चाहिए, आपने किसी भी टास्क को शुरू किया है ना, तो आपने उसको शुरू क्यों किया, कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा कि यार मुझे ये चीज करनी है। तो वो डिटर्मिनेशन आपके अंदर स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक होता है। और ये चीज ना देखो गाइज, मोटिवेशनल वीडियो देखने से नहीं मिलता, ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। आपको ही अपने आप को अल्टीमेटली मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, फाइन। तो ये चीज हो गई। और यार देखो हमेशा ये चीज सोचो कि हम ये माउंटेन तो चढ़ रहे हैं, लेकिन जो माउंटेन चढ़ के जो वहां का व्यू होगा ना, दैट विल बी वेरी ब्यूटिफुल, राइट। लाइक माई सीनियर वंस टोल्ड मी कि यू आर डूइंग आरडी, डू इट, ठीक है, एंड देन इमेजिन योरसेल्फ। अगर तुझे कभी लगे कि यार जस्ट गिव इट अप, नहीं हो रहा मुझसे, छोड़ देती हूँ कैडर, तो जस्ट ये चीज सोचना कि जिस दिन तुम मफ्ती पहन के आओगे फाइनली कि आई डिड इट सीनियर, आई डिड इट, ठीक है, तो वो हैप्पीनेस तो पीक पे होती है। वुड जस्ट गिव यू दिस एडवाइस इन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज एज वेल, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं यार जो आप खुद से बिल्ड करते हो। ऐसा नहीं होता कि वहाँ आर्मी पर्सन्स को देख के आपके अंदर अपने आप स्पिरिट्स आ जाती हैं। दिस थिंग डज नॉट हैपन विद एनीबॉडी, खुद से डेवलप करना पड़ता है। सेकेंड और जो सबसे लास्ट पार्ट आता है, दैट इज योर करेज एंड स्टैमिना,
राइट देखो आपके अंदर करेज शुड बी प्रेजेंट, स्पेशली ये तो आपका नॉर्मल है यार, एक इंसान के अंदर होना ही चाहिए करेज। अगर आप आर्म्ड फोर्सेस की बात करो तो आई वुड से दिस 101% होना चाहिए, राइट। देखो करेज कैसे डेवलप होगा आपके अंदर, यार कारगिल का युद्ध देखा है मतलब क्या चांसेस थे हमारे पास, इंडिया के पास क्या चांसेस थे जीतने के, मियरली सम परसेंटेज। They were on such a bright side, but what kept those army person, the Indian army personnel going, that was simply the spirit of courage and determination। ठीक है, ये चीज होती है आपकी करेज। करेज होता है आप में कि आप कुछ अमाउंट ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क लें, भले ही आपके चांसेस कम है। जब आपको पता है कि यार चांसेस कम है, मैं शायद नहीं जीत पाऊंगी, लेकिन तब भी आप उन परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपने मेंटल टफनेस को आप डिवाइड नहीं कर रहे हैं। आपका मेंटल स्टैमिना पूरा है एंड यू आर लाइक आई विल जस्ट गिव माय बेस्ट शॉट, बी इट व्हाटएवर, बी इट माय चांसेस आर लेस बट आई विल नॉट लूज होप एंड आई विल गिव माय बेस्ट चांस। दैट इज जस्ट हैविंग करेज इन यू, राइट। और अगर हम लोग स्टैमिना की बात करें तो यार देखो ये चीजें आपकी विद टाइम बनती हैं। आपका फिजिकल स्टैमिना यू ऑल नो, ठीक है, सुबह उठ के रनिंग करो यार, वर्कआउट करो, डू दीज थिंग्स, या ये चीज से आपके अंदर फिजिकल स्टैमिना आएगा। अगर हम बात करते हैं मेंटल स्टैमिना का, तो आपको अपने इमोशंस को रेगुलेट करना पड़ता है। हैव सम मेडिटेशन, अपने आप को स्ट्रेंथन करो अंदर से, ठीक है। यू कैन जस्ट रीड सम गुड बुक्स, यू कैन हैव सम गुड मूवीज, यू कैन, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं जिनसे आप मतलब जिससे आप कहते हैं ना आपकी नैया पार लगती है, ये वो चीजें हैं। तो इन चीजों को ना छोटी जस्ट इनकलकेट देम इन योरसेल्फ, ठीक है। और फिर आप देखोगे एक्चुअल चेंज। अगर आप एक ऐसे मतलब स्टूडेंट हैं जो कॉलेज में हैं, या बहुत बार आप अगर स्कूल 11th-12th में हैं, तो ये चीजें अपनी डेली लाइफ में ना स्टार्ट कर दो करना। लेकिन अगर आपका कॉलेज ओवर हो गया है, स्टिल डोंट लूज होप, अगेन सेम चीज, ठीक है, डोंट लूज होप, आप स्टिल कर सकते हैं, आप हर हाल में कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी हैबिट्स तो आप अपनी लाइफ में इनकलकेट कर ही सकते हैं, ठीक है, इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो वो हमारी वीडियो आज की यहीं पे खत्म होती है। आई जस्ट होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और आप धीरे धीरे ये OLQs अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे जस्ट टू क्लियर योर SSB इंटरव्यू, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।